हे गाइज, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसे कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे एक नई सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेली 10, और जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन बिना देरी किए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट आपको अपने मोबाइल पर इंस्टेंटली मिल पाए। आज की फर्स्ट न्यूज़ हमारे रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, जो हमारे फूड बिज़नेस है, फूड बिज़नेस एंड रेस्टोरेंट से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि जो हमारे फूड बिज़नेस हैं और रेस्टोरेंट हैं उनको FSAAI लाइसेंस लेना कंपलसरी है, जिसके अंदर उनको 14 डिजिट का एक नंबर मिलेगा और उस नंबर को आपको कस्टमर के इनवॉइस और बिल पर प्रिंट करना मैंडेटरी होगा। कब? जो परचेजिंग होगी उसके टाइम पे। यहाँ पे FSSAI क्या होता है? ये हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म रहता है। जो भी फूड बिज़नेस में हमारे फूड बिज़नेस प्रोडक्शन में हमारी जो कंपनीज़ हैं या हमारे जो बिज़नेस हैं या हमारी जो फर्म्स हैं वो यहाँ पे शामिल रहती हैं, तो उनको ये लाइसेंस लेना मैंडेटरी होता है। हमारे एक स्टैंडर्ड बना हुआ है फूड के लिए, तो उसकी सैंपल्स के थ्रू उसके आपका जो लाइसेंस है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आपका वैलिड है या नहीं है। तो ये 14 डिजिट का नंबर आपको अपने कस्टमर के इनवॉइस या बिल पर आपको प्रिंट करना कंपलसरी होगा। कब से? अक्टूबर 2021 से ये कहा गया है हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। दिस वुड हेल्प कस्टमर फाइल अगेंस्ट ATST इजीली इन द केस ऑफ इरेगुलरिटी। जो यहाँ पे वो पाई जाती है, हमारी डिस्क्रिपेंसी पाई जाएगी या किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाएगी जो कि कस्टमर केस फाइल करना चाहता है किसी सेलर के खिलाफ, तो उसके लिए ये यहाँ पे हेल्पफुल होने वाला है, ताकि FSSAI नंबर के थ्रू आसानी से कंपनी की सारी या जो आपकी फर्म है या जो रेस्टोरेंट है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर पता चल सके। तो इसको ईजीएस्ट बनाने के लिए, ताकि कस्टमर के जो ग्रीवियंस है उनका रिड्रेसल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जल्दी से जल्दी हो सके, इसके लिए इस कदम को उठाया गया है, इस काम को किया गया है। आज की सेकंड न्यूज़ है, दिल्ली पुलिस ने एक MOU साइन किया है। किसके साथ में? RRU के साथ में। अब MOU होता क्या है? सबसे पहले तो उसको समझ लीजिए। MOU हमारा होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पार्टी किसी म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए आपस में एग्रीमेंट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड MOU बिटवीन बोथ द पार्टीज और मोर देन 2 पार्टीज आर देयर। तो उसके लिए RRU, दिल्ली पुलिस और RRU। अब RRU क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RRU? RRU इज़ नथिंग बट राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एक हमारी गुजरात में सिचुएटेड है, जो काम करती है हमारे नेशनल सिक्योरिटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम करती है। ठीक है, तो इनके बीच में कोलैबोरेशन किया है दिल्ली पुलिस और RRU ने। ये क्यों किया गया है? दोनों के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए और साथ में शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज दोनों के रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। एक्सपर्टाइज इन द एरिया ऑफ एकेडमिक्स, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं उनकी एक्सपर्टाइज, उनकी राय लेने के लिए किसमें? एकेडमिक के फील्ड में, रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए, ताकि इनोवेटिव तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग किया जा सके, नए तरीक़ों से यहाँ पे कुछ नया किया जा सके और जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। बोथ विल असेस द फोकस ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस एंड ऑन RRU रिगार्डिंग ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम इंक्लूडिंग अदर एरिया ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। यहाँ पे यही बात कही गई है कि रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम में यहाँ पे मदद मिलेगी, दोनों के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ेगा, दोनों की एक्सपर्टाइज की मदद से यहाँ पे कुछ इनोवेटिव काम हो पाएगा और साथ में दोनों का इसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो काम है वो भी यहाँ पे हो पाएंगे। म्यूचुअल इंटरेस्ट का मतलब है जो दोनों का यहाँ पे हित है जिस काम में। ठीक है, तो उससे हमारे जो RRU है उसको भी हेल्प होगी और साथ में दिल्ली पुलिस को भी यहाँ पे हेल्प होने वाली है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे युगांडा की न्यूज़ है। युगांडा ने यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है सोशल मीडिया टैक्स को लेके। यहाँ पे युगांडा ने 60 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उस पर टैक्स इम्पोज कर दिया अपने देश में। ठीक है, ये टैक्स कितना इम्पोज किया गया है? ये बजट में किया गया 2021-22 के बजट में यहाँ पे किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजिंग पे टैक्स लगा दिया गया है। ठीक है, यूजेस पे। और
कितना टैक्स लगाया गया है? 200 शिलोंग का यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है सोशल मीडिया के यूज करने पे। ये इंडिविजुअल पे लागू की इंडिविजुअल पे भी लागू किया गया है। जैसे आप और हम लोग यहाँ पे इंटरनेट यूज करेंगे तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि 12% का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाएगा किस पे? जो आपके ब्रॉडबैंड सर्विस है और जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस है उस पर भी 12% का यहाँ पे टैक्स इम्पोज किया गया है। और इसके बाद से वहाँ पे लोगों के इंटरनेट यूजेज करने की संभावना बहुत कम हो गई, क्योंकि युगांडा के हम इकोनॉमिक कंडीशंस को, वहाँ के लोगों की कंडीशंस को हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो अपोजिशन लीडर हैं, जो इंडिविजुअल हैं, वो ये बोल रहे हैं कि सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए, गवर्नमेंट की बातों को, गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म को कम करने के लिए, गवर्नमेंट अपनी क्रिटिसिज्म को कम करने के लिए ये सब काम यहाँ पे कर रही है, ताकि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच ना मिल पाए। ठीक है, तो देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये टैक्स यहाँ पे रहता है और किस तरह की यहाँ पे सिचुएशन रहती है। तो फिलहाल तो इतना न्यूज़ में चल रहा है कि यहाँ पे टैक्स को इम्पोज किया गया है और इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब कुछ शामिल है। और 200 शिलोंग्स का यहाँ पे $0.05 जिसको बोला जाता है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक्साइज ड्यूटी इम्पोर्ट कर दी है। ठीक है, इम्पोज की गई है। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट दी गई है थर्ड न्यूज़ में। यहाँ पे अशोक गहलोत जी दिख रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, 500 की जो असिस्टेंट है वो दी गई है किसको? राजस्थान के जो आर्टिस्ट हैं, राजस्थान में बेसिकली बहुत आर्टिस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो इनके जो पैंडमिक की सिचुएशन थी, कोरोना की पैंडमिक की सिचुएशन, उसमें उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण अशोक गहलोत सरकार ने यहाँ पे 2000 आर्टिस्ट को वन टाइम असिस्टेंस दी है, यानी कि एक बार की मदद 5000 रुपये की यहाँ पे की गई है, ताकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी ठीक हो पाए, उनका गुजारा चल पाए। इसके लिए यहाँ पे ये काम किया गया है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड वन टाइम असिस्टेंट और ₹5000 टू द आर्टिस्ट इन द स्टेट हु आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम ड्यू टू पैंडमिक। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ये वन टाइम है। द असिस्टेंट विद द डिसीजन अबाउट 2000 आर्टिस्ट को इसका फ़ायदा मिलने वाला है, जो कि नीडी हैं और फाइनेंशियली वीक हैं। द असिस्टेंट अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द आर्टिस्ट वेलफेयर फंड। ये असिस्टेंस, ये हेल्प, ये सहायता कहाँ से मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको आर्टिस्ट वेलफेयर फंड के थ्रू आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। राइट, तो इतना सा इसमें था। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया एंड कुवैत साइन एमओयू। यहाँ पे इंडिया और कुवैत के बीच में भी एक एमओयू को साइन किया गया है। ये एमओयू बेसिकली किससे रिलेटेड है? तो ये हमारे डोमेस्टिक वर्कर के वेलफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे यहाँ के जो वर्कर हैं, क्योंकि आपको पता है इंडिया इज़ द लेबर इंटेंसिव कंट्री। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करने के लिए जाते हैं। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इंडिया और कुवैत ने एक एमओयू को साइन किया गया है। तो ये एमओयू में क्या क्या बातें हैं? The MOU brings the Indian domestic worker in Kuwait within the scope of a legal framework that streamlines their recruitment and provide them with the protection of the law। यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया और कुवैत के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है, जिसका क्या काम है कि वहाँ पे इंडिया के जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको लीगल फ्रेमवर्क मिल सके और उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो एक लीगल तरीके से हो सके, और साथ ही में प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिल पाए, उनको कानून का अधिकार मिल पाए वहाँ पे। ठीक है, कुवैत में। तो इस बारे में इसमें बात की गई है। इट सीक्स से एस्टेब्लिश ए मैकेनिज्म फॉर 24 आवर असिस्टेंट टू डोमेस्टिक वर्कर। यहाँ पे कहा गया है कि कुवैत में एक 24 आवर का असिस्टेंस यहाँ पे हेल्पलाइन यहाँ पे जारी किया जाएगा, जो कि प्रोटेक्ट करेगा हमारे डोमेस्टिक वर्कर के इंटरेस्ट को। ठीक है, उनकी जो ग्रीवियंस हैं उस पर यह काम करेगा और ये 24 आवर्स के लिए चलेगा। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाए जाने की यहाँ पे तैयारी यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट कमेटी फॉर पीरियोडिक रिव्यू एंड असेसमेंट। और यहाँ पे इस बारे में भी बात हुई है कि कितना ये प्रभावी रहा, ये असिस्टेंस हमारा 24 आवर असिस्टेंट मैकेनिज्म कितना प्रभावी रहा, या कितना इस एमओयू पे काम हो चुका है,
कितना ये धरातल पे काम हो रहा है, इसके असेसमेंट के लिए, इसके रिव्यू के लिए पीरियोडिक रिव्यू किया जाएगा। यानी कि पीरियोडिक रिव्यू इन द सेंस कि एक फिक्स पीरियड के बाद 6 महीना 1 साल जो भी वहाँ पे प्री डिटरमाइन किया जाएगा उसमें इसको रिव्यू किया जाएगा और साथ ही इसका असेसमेंट भी यहाँ पे किया जाएगा कि हाउ मच ये इफ़ेक्टिव रहा हमारे जो MOU साइन था उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हमारी बात थी किसकी, इंडिया और कुवैत के बीच में साइन था जो MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। नेक्स्ट न्यूज है हमारा फर्स्ट एडिशन ऑफ MSME ऑनर्स अनाउंस। यहाँ पे जो MSME यानी कि मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, सॉरी मैंने इसको गलत बोल दिया था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए यहाँ पे ऑनर्स के लिए यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया गया है जो कि किसके द्वारा किया गया है, ये टैली के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे टैली सॉल्यूशन के द्वारा एक प्रोग्राम लाया गया है, एक ऑनर प्रोग्राम लाया गया है जिसमें MSME ऑनर्स के नाम से एक प्रोग्राम लाया गया है जिसमें हर साल 27 जून को MSME डे मनाया जाता है। तो इस दिन के लिए ये रिवॉर्ड को लाया गया है। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ चेंज मेकर्स ड्राइविंग रियल इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। आप सबको पता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा MSME सेक्टर ही चलते हैं, तो इनका हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट में और हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल है। तो इसके लिए इस रोल को अप्रिसिएट करने के लिए यहाँ पे एक MSME ऑनर्स प्रोग्राम लाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी डिफाइन किया गया है कि MSME किसको माना जाएगा, कौन इसके लिए एप्लीकेंट होंगे। तो जिनकी क्या होगी, टर्नओवर, हमारी एनुअल टर्नओवर 250 करोड़, ठीक है, 250 करोड़ से कम होगी और जिनका वैलिड GST रजिस्ट्रेशन होगा तो उनको हम MSME में शामिल करेंगे। ठीक है, फिर है BRO सेटअप 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ पे BRO ने क्या किया है, सेटअप किया है 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ पे देख ये राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इनोग्रेट किया 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो BRO को सेटअप किया, 2 सेंटर को सेटअप किया गया है किसके लिए, ताकि हमारे जो रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन है वो काम एक्सीलेंस के साथ और फास्ट हो सके। These have been set up for the fastest growth in the construction of the roads, bridge and airfields and tunnels and ensure road safety। तो इन सब कामों के लिए यहाँ पे BRO ने 2 सेंटर को सेटअप किया है। One of the center will institutionalize the knowledge gained by the BRO over the years in the development of almost 60,000 kilometer of the road। यहाँ पे BRO एक सेंटर को, one of the center will, इन दोनों सेंटरों में से एक सेंटर को इंस्टीट्यूट के तौर पे बनाया जाएगा जिसमें BRO का जो एक्सपीरियंस है, लगभग 60,000 किलोमीटर रोड बनाने का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काम आएगा। तो इसके लिए ये सब काम यहाँ पे किया गया है। इसका मेन मोटिव क्या है, BRO को सेटअप करने, ये जो 2 सेंटर को सेटअप करने का काम क्या है, मेन जो मकसद है वो ये है कि एक्सीलेंस चाहिए किसमें, रोड्स को, ब्रिजेस को, एयरफील्ड्स को, टनल या इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट है उसमें जो एक्सीलेंस लाने के लिए इसको इन दोनों सेंटर को सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको इनोग्रेट किसने किया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको इनोग्रेट किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा VV नागर गेट्स डिलीट फ्रॉम द खैरगढ़ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि देखिए डॉक्टर VV नागर क्या है, एक कथक डांसर टीचर हैं जो BHU फैकल्टी है, BHU में है। ठीक है, फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड स्टेट आर्ट हैज़ बिन गिवन ए डीलिट डिग्री फ्रॉम द इंदिरा गांधी संगीत यूनिवर्सिटी खैरगढ़। यहाँ पे जो VV नागर हैं ये आपके BHU में एक डांस टीचर के तौर पे यहाँ पे फैकल्टी हैं और इनको डीलिट दी गई है, डीलिट की उपाधि दी गई है किससे, इंदिरा गांधी संगीत यूनिवर्सिटी खैरगढ़ से। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट वूमन हैं जिनको डीलिट मिली है किसमें, फील्ड ऑफ कथक डांस। कथक डांस में पहली डीलिट की उपाधि मिली है जो कि है VV नागर को।
इन द ईयर 2013 सी वॉन द एकेडमी अवार्ड भी इनको दिया गया था 2013 में। सी हैज ऑल्सो रिटन ए नोवेल कथकपुतली प्रोग्राम विथ हैज शोन ऑन द क्लोजनेस ऑफ द टू स्टाइल्स ऑफ द डांस। इन्होंने कथकपुतली नाम का एक जो नोवेल था उसको भी यहाँ पे लिखा गया था इनके द्वारा। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन है जिनको कथक में यहाँ पे डीलिट की उपाधि प्रदान की है। किसने की? खैरगढ़ यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, उसके बाद है चाइल्ड लेबर राइजेस टू 160 मिलियन। यहाँ पे कहा गया है कि चाइल्ड लेबर एक बहुत तेज गति से यहाँ पे चाइल्ड लेबर बढ़ रहा है। ठीक है, जो बच्चों को, छोटे बच्चों को काम कराने की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पे बढ़ते जा रही है। द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द चाइल्ड लेबर हैज राइजन टू 160 मिलियन वर्ल्ड वाइड। यहाँ के पूरे विश्व में 160 मिलियन यहाँ पे चाइल्ड वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हम कहते हैं कि छोटे बच्चों को काम ना कराएं, चाइल्ड लेबर को हम प्रमोट नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पे डेटा बेसिकली बढ़ता ही जा रहा है। द डेटा वॉज गिवन इन ए न्यू रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट दी है, ILO ने एंड यूनिसेफ ने। यूनिसेफ और ILO ने भी मिलकर ये रिपोर्ट दी है कि वर्ल्ड वाइड अभी 160 मिलियन चाइल्ड वर्कर काम कर रहे हैं। द रिपोर्ट वांट्स दैट प्रोग्रेस to end child labor has stalled for the first time in 20 years, reversing the previous downward trend that saw child labor fall by 94 million between 2000 to 2016। ठीक है, तो ये आप डेटा देख सकते हैं इसका, जो कि यूनिसेफ और ILO ने यहाँ पे जारी किया गया है रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर। आज की लास्ट न्यूज़ है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। यहाँ पे 12 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। यहाँ पे ये डे मनाया जाता है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को पूरा जो वर्ड है वो इसके अगेंस्ट होना चाहिए कि हमें बच्चों को काम कराना है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज every year on June 12 to raise awareness about the social evil of the promoting and hiring children of the labor। यहाँ पे ये आपके एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम को लाया गया है ताकि ये इस चीज़ को प्रमोट ना किया जा सके। इस चीज़ को आपको प्रमोट नहीं करना है कि आपको चाइल्ड लेबर हायर करें आप लोग, तो इसके लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम लाया गया है। और जो थीम क्या है इसकी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए। ये थीम है एक्ट नाउ द एंड चाइल्ड लेबर। ये आपकी 2021 की थीम है, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ये थीम रहने वाली है। न्यू ग्लोबल एस्टिमेट एंड ट्रेंड्स ऑन चाइल्ड लेबर 2016 to 2020 विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन अंडर द एजेंसी ऑफ द अलायंस 8.7। तो ये चीज़ें थी आज के इंपॉर्टेंट जो न्यूज हैं। और 12 जून का ये आप याद रखेंगे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यहाँ पे ये डे मनाया जाता है। और इस दिन के लिए 2021 की जो थीम है ये इम्पोर्टेंट है, एक्ट नाउ द एंड चाइल्ड लेबर, ये आपकी थीम है। तो ये एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। बाकी तो ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो गाइज ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप कि कुछ आपको न्यू नॉलेज गेन हुई होगी। ठीक है, ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।